नमस्कार दोस्तों एंड भैया बहनों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर सेकेंड जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। जैसे एनसीईआरटी में एक चैप्टर में डबल लेसन जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार से अभी हम स्थिर वैद्युत विभव फिर धारिता चैप्टर के बारे में बात करेंगे। यहाँ तो दोनों ही एक में ही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ वैद्युत विभव के बारे में। वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ध्यान रखना, वैद्युत विभव की सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। इसे किससे लिखते हैं, मात्रक क्या है, इसका सूत्र क्या है, किस प्रकार से इसे ध्यान रखेंगे। वैद्युत विभव का फॉर्मूला ये स्ट्रेंथ B = क्या होता है, W/Q0। ये होता है टेस्टिंग चार्ज, जिसे हम परीक्षण आवेश बोलते हैं। परीक्षण आवेश और W से कार्य होता है, क्योंकि ये विद्युत है तो विद्युत में भी कार्य होता है। उस कार्य को विभव के रूप में यहाँ पर देखा गया है। मान लो यहाँ इनफाइनाइट पर क्या रखा है, एक परीक्षण आवेश। तो इस परीक्षण आवेश को कहाँ से, अनंत से, परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य तथा उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यहाँ देख रहे होगे आप, W से कार्य और Q0 क्या है, परीक्षण आवेश। कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव में क्या होता है, ये एक बिंदु पर मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। और वैद्युत विभवांतर आगे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसमें दो बिंदुओं पर विभव माप करके जो डिफरेंस आता है उसे वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। तो यहाँ वैद्युत विभव है ओनली, तो B = W/Q0 से याद रखेंगे आप कि इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यदि परीक्षण आवेश को हम एकांक कूलाम मान लें, 1 कूलाम, यानी अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उस कार्य को हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। मान लो अनंत पर आवेश, परीक्षण आवेश है Q0, इसे हम बिंदु A तक ला रहे हैं और इस लाने में कितना किया गया कार्य है, मान लो W है और आवेश तो है ही Q0। तब वैद्युत विभव क्या होगा, B = W/Q0 होगा। ये वैद्युत विभव है। और इसका मात्रक क्या होता है, वैद्युत विभव का वोल्ट होता है। इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें मात्रक, तो इसका कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसमें ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला याद रखना, इसके ये मात्रक भी ध्यान रखना, यूनिट वोल्ट, इसका सेकंड मात्रक इससे बन जाएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ये एक बिंदु पर मेजरमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार से एक टेस्टिंग चार्ज हमेशा धनात्मक होता है, ये बिंदु आवेश होता है। तो इस प्रकार से अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर जो आवेश को हम लाते हैं उस लाने में किए गए कार्य तथा उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को हम विद्युत विभव कहते हैं। इसी प्रकार से आता है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इससे यही पता चल रहा होगा, विभवांतर, विभव में अंतर। तो ये दो बिंदुओं पर मापा जाता है। मान लो ये बिंदु A है, ये क्या है, B है। मान लो बिंदु A पर है, इस पर विभव कितना है, किसी BA, और इस पर विभव क्या है,
बी भी है। तो इस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य किए गए कार्य तथा उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। मान लो बिंदु ए पर विभव कितना है, बी ए, और बिंदु बी पर विभव क्या है, बी बी। यदि ये वाला विभव क्या मान लें हम, ज़्यादा मान लें, ये वाला क्या मान लें, कम। अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को यानी निम्न विभव वाले चालक से उच्च विभव वाले चालक की ओर लाने में किए गए कार्य को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे जब बी ए का विभव ज़्यादा है और बी का विभव कम है तो इस प्रकार से कम में से ज़्यादा को वोल्टेज को घटा दिया जाता है और जो कार्य किया जाता है और जिस आवेश को हम ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लो यहाँ अनंत से Q0 रखा है, Q0 को ए पर ला रहे हैं तो उसी के आवेश को। तो विद्यार्थी ध्यान रखो, इसमें ए का विभव मैंने ज़्यादा मान लिया, बी का कम, तो इस प्रकार से बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू डब्लू बटे Q0। ये टेस्टिंग चार्ज है, इसकी जगह Q भी ले सकते हैं हम। अर्थात हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग Q0 बराबर 1 कूलाम लिख दें हम। अर्थात अनंत से एकांक कूलाम परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उस कार्य को ही हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे डेल्टा बी से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो ए का वोल्टेज है 220 वोल्टेज और बी पर है 200 वोल्टेज, तो बी ए कितना आ गया 220 वोल्ट और बी बी, इसका मतलब बिंदु बी पर विभव 200 वोल्ट। यदि हम इनका डिफरेंस देखें तो डेल्टा बी डेल्टा परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, 3 डायमेंशनल ऑपरेटर डेल्टा डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी प्रकार से 220 माइनस 200 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। अर्थात विद्यार्थियों ध्यान रखो कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है, ये दो बिंदुओं पर, दो सिरों पर जो विभव होता है वो उच्च विभव में से निम्न विभव को घटा करके जो रिजल्ट आता है, परिणामी आता है, वही वैद्युत विभवांतर होता है। अर्थात बी ए माइनस बी बी बराबर डब्लू बटे Q0। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है और दूसरा मात्रक भी जूल प्रति कूलाम अकॉर्डिंग फॉर्मूला यानी सूत्र के अनुसार हो जाएगा। और ध्यान रखना ये वैद्युत विभवांतर क्या होता है, एक प्रकार से ये कौन सी राशि होती है, यानी अदिश राशि होती है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अर्थात हम कह सकते हैं वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर क्या होता है, एक आवेश प्रवाह की दिशा को बताता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक छोटी सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ लें क्या होता है, ये ऊर्जा का छोटा मात्रक है। आप कहोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कैसे है, कार्य को ही हम ऊर्जा बताते चले आए हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। इस फॉर्मूला कैसे आता है ध्यान से सुन लें, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा विद्यार्थी फॉर्मूला आपने, B इक्वल टू W/Q। तो यहाँ से W बराबर आ जाएगा B इंटू Q। ये आप नया लग रहा होगा आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा बता रहे हैं कैसे है ये, परंतु यहाँ से देखें ये पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़े हैं। तो यहाँ देखें ध्यान से, W है BQ, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, Q इज इक्वल टू NE, जहाँ n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यदि इलेक्ट्रॉन एक लिख लें हम यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन के लिए देखें कैलकुलेट करें तो Q का जो मान आ गया वो E आ गया। E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आ गया। तो यहाँ पर W बराबर आ जाएगा B ऐसे आ जाएगा, Q के स्थान पर E आ जाएगा। तो इस प्रकार से E पहले लिख लो,
तो W को पहले W का मात्रा जूल होता है और इसी प्रकार से ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बन गया। यानी इलेक्ट्रॉन जब किसी चालक में या तार में चलता है तो वो वोल्टेज देने से चलता है, विभव देने से, अर्थात ईवी जो आया है वो इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली क्या है, ऊर्जा है। एक इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली ऊर्जा 1 ईवी है और 2 इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली 2 से गुणा कर देंगे 2 ईवी, और 3 इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली, इसी प्रकार से स्टूडेंट्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली ऊर्जा इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा क्या हो सकती है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा है जो कि 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर क्या करता है, अर्जित करता है, एकत्रित करता है। 1 वोल्ट विभवांतर अगर हम दे दें तो इलेक्ट्रॉन 1 ईवी ऊर्जा को क्या करता है, अर्जित करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक है, और भी मात्रक हैं। जैसे बात करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो ये ई का मान तो आपको याद ही होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम, माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो ई का मान लगा देंगे यहाँ 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ जूल। कूलम मत लिखना यहाँ पर क्योंकि ये ऊर्जा है। तो 1 ईवी इतना होता है। यदि हम किसी की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है तो उसे इतने से गुणा करके, इतने से कितने से 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ से गुणा करके जूल बना सकते हैं। यदि ऐसे दे रखा है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 KeV, के से किलो, तो 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 होते हैं। तो 1000 में 10⁻³ लिख देंगे यहाँ पर इस प्रकार से 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अभी बताया था मैंने ये के क्यों आया, किलो के लिए, और किलो शब्द में कितने होते हैं, 1000 1 किलो में, ग्राम है तो ग्राम, किलोमीटर है तो किलोमीटर, इस प्रकार से 10⁻³ और ईवी में बताया था इतने से गुणा हो जाएगी 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ जूल। तो इसे एडजस्ट करके आया 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁰ प्लस 3 माइनस के कितने हो गए 16 जूल। तो डायरेक्टली आप ध्यान रख सकते हैं किलो में 1 KeV आएगा तो इसमें 3 घात माइनस में से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी जुड़ जाएगी माइनस के 19 प्लस 3 तो बचेगी माइनस के 16 ही जूल में। उसी प्रकार से अगर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1 मेगा मिलियन में कितने होते हैं, 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लिख सकते हैं। और ईवी का मान ये है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ और प्लस के 6 तो माइनस के 13 और ऊर्जा का मात्रक क्या, जूल। तो विद्यार्थियों ध्यान रखियो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली क्या है, गतिज ऊर्जा है, जो 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर अर्जित करता है। ऊर्जा का छोटा मात्रक है ये। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। लेसन नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी आई थी, वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हम, तो इतना सिद्ध करा था आपने। मगर यहाँ इसी प्रकार से वैद्युत विभव है तो इसमें E के स्थान पर जब हम B प्रूव करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/4πε0 Q/R। तो हम इस समय बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की बात करते हैं। उसी प्रकार से इस आर्टिकल को प्रूव करने के बाद जो इसका आंसर आएगा ये आएगा, वायु निर्वात के लिए K का मान 1 हो जाएगा तो ये आएगा 1/4πε0 Q/R। तो इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए फिर 2 आर्टिकल लेसन नंबर 1 की तरह ही करेंगे। वैद्युत विभव के कारण उसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालेंगे।
तो यहाँ पर हम बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो इसके लिए अभी हमने परिभाषा बताई थी कि एक परीक्षण आवेश ले लेते हैं Q0, उसे कहाँ लाते हैं उठा करके, कहाँ से लाते हैं, अनंत से, इनफाइनाइट से, एक बिंदु से दूसरे तक, दूसरे से फिर तीसरे, इसी प्रकार से मान लो यहाँ इनफाइनाइट है ये आगे, तो विद्यार्थियों ध्यान रखो, माना बिंदु O पर वायु में मान सकते हैं या के परावैद्युतांक वाले माध्यम में कोई आवेश क्या रखा है, Q रखा है। O से R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अनंत पर कोई टेस्टिंग चार्ज रखा है, उस टेस्टिंग चार्ज को हम पहले कोई बिंदु मानेंगे, फिर उससे आगे बिंदु, अर्थात A से अनंत तक की दूरी को हम छोटे छोटे दूरियों पर, बिंदुओं पर स्थित मान सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हम परीक्षण आवेश उठा करके लेके आएंगे, मान लो टेस्टिंग चार्ज हम सबसे पहले कहाँ लेके आए, अनंत से उठा करके B पर, और B पर ले आए Q0। इस परीक्षण आवेश की O से जो दूरी है, वो स्थिति है, वो कितनी है, x है। ठीक है, पहले कहाँ रखा है Q0, अनंत पर, इसे कहाँ पर लाए उठा करके, B पर। अब B से मान लो सपोज करो कहाँ ला रहे हैं, C पर। तो B से जब C पर ला रहे हैं तो ये बिंदु के बीच की दूरी क्या है, अत्यंत अल्प है। तो उस अल्प दूरी को क्या मान लेंगे हम, dx मान लेंगे। कितनी दूरी मान लेंगे, वो dx। अब बाद में बात करेंगे कि परीक्षण आवेश को B से C तक लेके आए। अब बात करेंगे फिर C से A तक या और बिंदु मान लो यहाँ पर, तो वो बाद की बात है, पहले ध्यान रखें। तो हमें वैद्युत विभव निकालने के लिए कार्य निकालना पड़ेगा। आप कहोगे कार्य क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, B होता है W/Q या Q0। तो हमें देखो फॉर्मूले में क्या आ रहा है, देखो W आ रहा है कार्य, तो हमारा मेन उद्देश्य है इस समय कार्य निकालना, विभव तो बाद में निकालेंगे। तो अभी बताया था हमने विद्युत विभव विभवांतर में कि अनंत से परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए कार्य को वैद्युत विभव बोलते हैं, एकांक परीक्षण आवेश को। तो इसी प्रकार से यही कार्य यहाँ पर कर रहे हैं हम, यही काम। तो यहाँ पर थ्योरी लिख लेना, इसकी PDF फाइल मिल जाएगी आपको कि माना कोई आवेश +Q बिंदु O यानी के परावैद्युतांक माध्यम में रखा बिंदु O पर, O से R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और परीक्षण आवेश को अनंत से पहले बिंदु B पर लेकर के आए, फिर ये थ्योरी, और B से C तक लाए फिर, और इनके बीच की अत्यंत अल्प दूरी कितनी है, dx है। इसी प्रकार से हमने पहले बताया था कि कार्य निकालना है, कार्य निकाल के फिर बल निकालेंगे। देखो सॉरी, यानी कार्य निकालने से पहले बल निकालेंगे। तो देखो एक सिरे पर Q1 आवे, दूसरे सिरे पर Q2 आवे, और उनके बीच की दूरी अगर R हो तो कूलाम का नियम लगा दो। देखो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बन रही है, O पर कितना रखा आवेश, Q, तो इसे Q1 मान लो दिमाग में अपने, और B पर कितना रखा आवेश, Q0, और बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी देखो x है। तो हम +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर बिंदु B पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल,
आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, और वैद्युत बल कूलाम का नियम ही होता है। ये माध्यम के परिवर्तन माना हमने, तो कूलाम का नियम होता है भाई लोगों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो Q1 की जगह किसने ले ली है? Q ने, और Q2 की जगह किसने? Q0 ने, और इनके बीच की दूरी देख लें आप, बिना देखे दूरी मत लगा देना, कभी R लगा दोगा आ रही है। तो Q0 बटे x स्क्वायर। अब हम कार्य निकालेंगे क्योंकि हम आवेश को ला रहे हैं। जब अनंत से B पर लाए, मान लो B से कहाँ ला रहे हैं? C पर ला रहे हैं परीक्षण आवेश को, तो B से C तक परीक्षण आवेश को मैं लिखना रहा थ्योरी, सब आपको थ्योरी लिखी लिखाई मिल जाएगी PDF में, सुन लो मात्र। यानी परीक्षण आवेश को B से C तक लाने में किया गया कार्य, और कार्य बराबर होता है भाई लोगों बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। यहाँ विस्थापन कितना है? dx है, ये दिशा है इसमें, तो ये F इंटू डी, परंतु यहाँ dx है, जब अल्प विस्थापन है तो यहाँ पर क्या मानेंगे? अल्प कार्य होगा, अल्प दूरी है ना, ये अल्प कार्य होगा। इसके कारण आपको फॉर्मूला याद है ही है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, कक्षा 11 में पढ़ा होगा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो एफ डी एक्स हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस थीटा, ये इससे फॉर्मूले से आया है अदिश गुणनफल से। आप देख सकते हैं, आप यहाँ से यहाँ तक को ला रहे हैं, तो ये कितना एंगल बन रहा है? 0 से 180, तो 180 डायरेक्शन इधर ला रहे हैं, तो थीटा का मान कितना लग जाएगा? 180। तो इस प्रकार से डी डब्ल्यू आ गया एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 का मान स्टूडेंट ध्यान रखना माइनस के 1 होता है, कॉस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू माइनस के साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है। इस प्रकार से कॉस 180 का मान -1 हो गया, तो डी डब्ल्यू बराबर आ जाता है माइनस के एफ डी एक्स। इक्वेशन मान लो इसे 1। अब हम बात कर रहे हैं इस अल्प कार्य की, नहीं इसके टोटल कार्य की बात करेंगे, तो समाकलन करेंगे जिसे इंटीग्रल बोलते हैं, निश्चित समाकलन। यानी ये कहाँ से लेकर के आए हैं हम? इनफाइनाइट से, और कहाँ तक ला रहे हैं? मान लो कुल कार्य कहाँ तक होगा? ए तक, तो ए से आगे क्या है? आर, तो इसकी लिमिट लग जाएगी इनफाइनाइट से आर, और डी डब्ल्यू कुल कार्य हो जाएगा। इसी का मान आगे है, तो दोनों तरफ इंटीग्रल माइनस के एफ डी एक्स, ये क्या हो जाएगा? बायोलॉजी वाले ध्यान दें, थोड़ा दिक्कत सी आएगी उन्हें कि डी डब्ल्यू का जो मान होगा वह डब्ल्यू होगा, यहाँ पर ध्यान रख लो आप। अब कैसे होगा? ये फॉर्मूला याद कर लेना आप, एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। इसी प्रकार से मैं डी डब्ल्यू है यहाँ, तो डब्ल्यू है वेरिएबल, तो डब्ल्यू एक्स की गुणा 1 मान लो, तो 1 को क्या लिख देंगे? डब्ल्यू की 0, तो इसी से तुलना करें तो एन का मान 0 आएगा, तो डब्ल्यू की पावर 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1। ये मैथ का पोर्सन है थोड़ा, तो इस प्रकार से डब्ल्यू आ जाएगा। आप तो याद कर लें, इंटीग्रल डी एक्स बराबर एक्स होता है, इंटीग्रल डी डब्ल्यू डब्ल्यू होता है, तो आप ज़्यादा चक्कर में ना पड़ के इसे याद कर लें, डी डब्ल्यू डब्ल्यू होता है। तो डब्ल्यू बराबर ये आ जाएगा, ये लिमिट इसी में एडजस्ट हो जाएगी। तो एफ का मान लग जाएगा भाई लोगों, एफ का मान लग जाएगा यहाँ से देखो कूलाम के नियम के अनुसार 1/4 पे एफ नॉट क्यू नॉट अपॉन क्या? एक्स स्क्वायर, और डी एक्स ऑलरेडी है ये। तो भाई लोगों हमें जो समाकलन करना है, मुझे डी एक्स आ रहा है तो एक्स वाला करना है, एक्स वाले फंक्शन का, तो बाकी ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये इंटीग्रल का निशान है भाई लोगों, समाकलन का, इसे सम बोलते हैं, सम मानी जोड़। इनफाइनाइट से आर,
और ये 1/x² लिख रहा है ना, इसे ऊपर ले जाइए आप, इसकी घात -2 हो जाएगी ये, ठीक है। अब मैंने गलती कर दी है भाई लोगों थोड़ी सी, 1/4πε0 ये भी बाहर आएगा Q0। अब ठीक है, तो -1/4πε0 Q0, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x⁻² के 2 + 1 यानी -1/1 इनफाइनाइट से r। यहाँ पर दिक्कत आ रही होगी बायोलॉजी वालों को, ये फॉर्मूला अप्लाई करने ना अपने आप समझ में आ जाएगा। यह बता दे रहा हूँ, लो देखो ध्यान से, x⁻² dx, x⁻² के 2 + 1/-2 + 1, ये वाला फॉर्म लग गया भाई लोगों। तो x⁻² 1/-1 ये बचा, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4πε0 Q0। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, x⁻1 को 1/x लिख सकते हैं, बटे में ले आओ। तो 1/4π, भाई लोगों एक चीज़ रह गई इसमें, k रह गया, k लिख देना, या k का मान 1 लिख देना वायु निर्वात के लिए, Q0। तो 1/, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। सबसे पहले अपर लिमिट लगती है, फिर माइनस में करके लोअर लिमिट लगती है, लिमिट ये है। तो 1/r आएगा माइनस के 1/∞। और याद रखो स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट से किसी भी संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। 1/∞ 0, 2/∞ 0, लाख बटे इनफाइनाइट 0, यानी इनफाइनाइट तो एक समुद्र है, उससे बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या से जब हम डिवाइड करते हैं ऊपर वाली संख्या को तो वो 0 हो जाती है। तो इस प्रकार से ये 0 हो जाएगा। तो W बराबर आएगा 1/4πε0 के Q0। तो 1/r तो बचेगा यहाँ से, और ये 0 हो जाएगा भाई लोगों। तो W का मान आ गया 1/4πε0 के Q0/r। जब हमने बताया था अभी कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु वैद्युत विभव निकालेंगे तो सबसे पहले कार्य निकालेंगे, और कार्य निकालने के लिए बल निकालेंगे, वही करा है हमने यहाँ पर। और कार्य निकाला है सबसे पहले, अब विभव निकालेंगे। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, लास्ट में ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ से जो समीकरण 2 मान लो या इसे 3 मान लो अपने अकॉर्डिंग, तो W का मान लगा देंगे आप। यहाँ पर W का मान कितना है बोलो, 1/4πε0 के Q0/r, और बटे में आ जाएगा Q0 तो है ही बटे में, इससे कट जाएगा। तो B का मान आ गया 1/4πε0 के और Q/r। तो ये हमारा आंसर आया। निर्वात या वायु के लिए देखें, निर्वात या वायु के लिए K का मान क्या हो जाता है 1, माध्यम निर्वात या वायु हो तो K का मान 1, तो 1/4πε0, K का मान तो 1 हो गया 1/r वोल्ट। यदि हम B और R में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो वही ग्राफ आएगा यहाँ पर इस प्रकार से, यानी ये R है, ये B है, यानी R बढ़ने से लगातार वोल्टेज कम होता चला जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैद्युत विभव जो होता है वो दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द टू चार्जेस, दैट इज B प्रोपोर्शनल 1/r। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम वैद्युत विभव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो वैद्युत विभव इस प्रकार से ये देख रहे हो आप, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या होता है, जिसके एक सिरे पर -q आवेश और दूसरे सिरे पर क्या होता है +q। इसकी दिशा वैद्युत विभव आघूर्ण की जो होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, पढ़ा होगा आपने। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 2l। इसके हमेशा मध्य बिंदु से मानते हैं दूरी, O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर। इसे ऐसे बढ़ा देंगे, R दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, जिस पर हमें अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। स्टूडेंट ध्यान रखना, यदि आपने चित्र को ठीक से समझ लिया
दूरियों का विभाजन सही से कर लिया तब तो ये आर्टिकल हो जाएगा, अन्यथा दिक्कत सी आएगी आपको। तो एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश, मान लो ए बिंदु है, ये बी है, तो वैद्युत विभव बनाते हैं ये प्लस क्यू और माइनस क्यू वैद्युत विभव का निर्माण करते हैं। इनके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक पॉइंट क्या है, P है, जिस पर हमें कैसी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये जब मध्य बिंदु है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, L, तो और इससे आगे की कितनी हो गई, L, सही है। जब 2L है पूरी तो ये मध्य बिंदु है तो ये L रह जाएगी। हमें दूरियां चाहिए P से प्लस Q की और माइनस Q से प्लस P की। तो माइनस Q से देखेंगे दूरी P तक की, तो ये L है, इससे आगे R है, तो टोटल कितनी हो जाएगी भैया, L प्लस R। दूरियों का निर्धारण ठीक से कर लें, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से दूरी देखें प्लस Q से P तक की, क्योंकि आवेश ही तो है जो विभव को क्रिएट करता है। तो B, तो ये वाली दूरी कितनी है, R, तो ये फालतू दूरी कितनी है, L, तो R में से जब मैंने L कम कर दी तो ये दूरी आ गई। ऐसा समझ नहीं आ रहा, तो ये ध्यान रखें। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, R माइनस L, इससे आगे कितनी है, L, तो L जोड़ दो इसमें, तो टोटल कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक R आ गई। ये ध्यान रखिए। तो इसकी थ्योरी बता दिया हमने। अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ये जो फॉर्मूला हमने अभी प्रूव कराया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन क्या, R, ये वाला अप्लाई होगा इसमें। ये तो वैल्यू फिक्स रहेगी। और माइनस क्यू के कारण बोलूँगा तो यहाँ Q की जगह क्या आएगा, माइनस क्यू, और R बटे में है ना, तो माइनस क्यू से P तक की दूरी लगेगी ये R प्लस L या L प्लस R। जब प्लस क्यू के कारण बोलूँगा ना P पर, तो ये वाली दूरी बोल देना आप R माइनस L यहाँ पर, बस फिर बिंदु P पर परिणामी निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को बार बार लिखना पड़ जाएगा, वायु निर्वात के लिए K का मान 1 मान लेना। तो यहाँ पर Q के स्थान पर माइनस क्यू, और इससे दूरी बताओ P तक की कितनी है, R प्लस L या L प्लस R, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, यही वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसे V2 मान लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर प्लस क्यू है तो प्लस क्यू ही रहेगा। इससे आगे दूरी कितनी है, R माइनस L। तो भाई लोगों बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव देखेंगे, परिणामी वैद्युत विभव यानी दोनों आवेशों के कारण जो विभव आए हैं ना V1 V2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो दोनों को जोड़ेंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 का मान है, ये देख लेना ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L या L प्लस R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस L। इसमें कॉमन कितना हो रहा है, देखो कॉमन ये हो रहा है, ये हो रहा है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन हो रहा है। ये वाला पद पहले लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव है, सही रहेगा, माइनस 1/R प्लस L कॉमन ले लिए, इतनी चीज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। एलसीएम ले लो यहाँ पर, R माइनस L और R प्लस L, इसकी इससे हो जाएगी R प्लस L, चेंज हो जाएंगे माइनस R प्लस L, R से R कट गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू L प्लस L कितना हो गया 2L, L स्क्वायर मत कर देना, गुणा में थोड़ी है, प्लस में है। तो ये R प्लस L R माइनस L एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं, तो ये इसका माइनस B स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर माइनस
एल स्क्वायर, इन दोनों गुणा कर लेना या सूत्र से कर लेना। अब आर का मान क्या है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, किससे, एल से। चित्र में भी देख लें, आर का मान तो इतना बड़ा है, एल का मान इतना सा। तो एल का मान पॉइंटों में आता है, पॉइंटों का वर्ग भी कर देते हैं, तो ये वाली वैल्यू क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। एल स्क्वायर का मान नगण्य करने पर तो b इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l क्या बन गया, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा, ये p बन गया। इसे तो हमने छोड़ ही दिया है, तो बटे में आर स्क्वायर। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकल के आया है, वो इतना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे आर स्क्वायर। और विभव का मात्रक क्या, वोल्ट। आप देखेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। नेक्स्ट देखते हैं कितने मिनट की होगी।